चाय पे चर्चा में हमारे साथ शरीक हैं आज डॉक्टर गरिमा मिश्रा। गरिमा जी, आपका स्वागत करते हैं। गरिमा जी, कोविड-19 से भी आपका एनकाउंटर हुआ, बताएं ये एनकाउंटर कब और कैसे हुआ? मुझे जो जानकारी मिली जब मेरी तबीयत ख़राब हुई, मुझे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, ये सितंबर की बात है। और अराउंड 10 सितंबर मुझे लगा कि फ़ीवर बहुत ज़्यादा है, और तब तक यहाँ उदयपुर में जिनको बुखार था उनका कोविड टेस्ट नहीं हो रहा था। लेकिन क्योंकि 2 दिन 102 टेम्परेचर था और मेडिसिन लेकर भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए डॉक्टर्स ने फिर कहा पर कोविड टेस्ट कराई और जिसका रिज़ल्ट पॉजिटिव था। बस उसके बाद से सिलसिला शुरू हुआ 14 दिन का जो आइसोलेशन था। क्योंकि मुझे सीवियर प्रॉब्लम नहीं थी कोई, ऑक्सीजन लेवल डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस थे प्रॉपर, तो उन्होंने बोला कि अगर कोई ऑक्सीजन लेवल का प्रॉब्लम नहीं आता है आपको तो आप घर पे रह के अपने आप को उस देखभाल कर सकते हैं। यहाँ बताना चाहूँगी मैं अकेले रहती हूँ। मैं उदयपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाती हूँ और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और यहाँ अकेले रहती हूँ। तो कई बार हम इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो जाते हैं कि आप अकेले कैसे मैनेज करेंगे, तो आप डॉक्टर के पास चले जाएं। इस बीमारी के बारे में सबको बहुत जानकारी नहीं है, तो जो संदेह है, जो क्वेश्चंस हैं हमारे दिमाग में, और जो हम डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि आप देखेंगे तो मीडिया के थ्रू, इनफैक्ट मेडिकल एक्सपर्ट्स के थ्रू भी हम हर दिन हर सेकेंड डे कुछ नई नई जानकारी सुन रहे होते हैं। तो उन चीज़ों के बीच में एक जो स्ट्रगल रहता है वो शायद बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इसीलिए शायद मैं आज यहाँ पे आपके साथ हूँ कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ और बता सकूँ। मित्रों, ये है रेडियो लेक्सिटी और हमारी ख़ास मेहमान है आज डॉक्टर गरिमा मिश्रा। गरिमा जी, कोविड-19 पॉजिटिव जब आप पहली बार आपको ये संदेश मिला, आपके पास ये रिपोर्ट आई, तो कुछ डर लगा? जब मुझे पहली बार पता चला तब तक मैं नॉर्मल थी, क्योंकि मुझे दिमाग में था कि मैं इसे मैनेज कर ले जाऊंगी, क्योंकि सिर्फ तब फीवर था, कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं थी। और मैं लगातार तब तक जब से मैंने टेस्ट कराया था उस 24 घंटे मैंने WHO गवर्नमेंट की बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। लेकिन जब घर वालों की कॉल्स आनी शुरू हुई, वो 4 घंटे के बाद जो डर मेरा बूस्ट किया है क्योंकि सबने इतना पूछ लिया मुझसे, कैसे करोगी, ये कर लेना, गर्म पानी पीना, नींबू पी लेना, ये काढ़ा पीना, वो काढ़ा पीना, तब लगा नहीं, कुछ तो बहुत मेजर है और ये अकेले कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी यहाँ पे कि सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है आपका मनोबल। कोरोना एक नई चीज़ दे गया। जनरली क्या होता है, हम जिस समाज, जिस सेटअप में हम बड़े हुए हैं, वहाँ पे जब कोई बीमार होता है तो सब रिश्तेदार, दोस्त मिलने आते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में हो या घर में हो। ये एक ऐसी बीमारी है कि आपके जितने अपने लोग हैं वो आपसे दूर होते हैं। तो आप जिस मेंटल कंडीशनिंग में अभी तक बड़े हुए हैं कि आप बीमार हैं तो आप घर वालों के साथ रहेंगे, आप सबसे पहले उनसे दूर कर दिए जाते हैं। आधी आपकी ताकत वहीं आपसे छिन जाती है कि आपको सब कुछ अकेले करना है, और आपके वो लोग आपके करीब भी नहीं आ सकते, कोई सर पे सहला नहीं सकता, कोई आपके पास बैठेगा नहीं, आपकी माँ नहीं बैठ सकती, आपके घर वाले नहीं बैठ सकते। तो घर वालों की परेशानी अलग है, आप अलग उसको सफ़र कर रहे हैं। इस चीज़ में आप मानसिक तौर पे जितनी हिम्मत दिखाएंगे इस बीमारी से, उतनी आसानी से लड़ सकते हैं। चाय पे चर्चा में हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर गरिमा मिश्रा। गरिमा जी, ये बताएं कि कोविड-19 ने, जैसा कि आप जिक्र कर रही थी ब्रेक पर जाने से पहले, बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने रखे हैं। मनुष्य का मनुष्य से संपर्क, जो शायद उसे बहुत कुछ देता है, उसे भी इसने तोड़ा है। बताएं कि ये भाव भी क्या वो व्यक्ति जो पीड़ित है या हो सकता है उसे परेशान करते हैं, या उसकी देख रेख में या उसके जो मानसिक उसका स्तर है उसमें भी कुछ गड़बड़ी पैदा करते हैं? बेशक, बहुत ज़्यादा। आप 14 दिन, अगर आप घर में आइसोलेशन आपने लिया है, आप 14 दिन के लिए अकेले हैं। अच्छा, उसके साथ बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो हम उस समय तक समझ नहीं पाते। आप अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सिम्टम्स हैं इन जनरल जो सबको हो रहा है। अगर खांसी है, आपको बुखार है, आपके बदन में बहुत दर्द है, आप दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन शुरुआती के 2-3 दिन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा मुश्किल वाले होते हैं। उस दौरान आपके आसपास कोई नहीं आ सकता है, आपको खुद हिम्मत जुटानी है। उसके अलावा आपको सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है कि अगर आप घर में लोगों के साथ हैं तो आपसे किसी और को संक्रमण ना फैले। तो ये जो आप सिर्फ अपनी देखभाल नहीं कर रहे हैं, आपको खुद से अपनों को ही बचाना है। ये जो संघर्ष है ये आपका अपने साथ ही चल रहा होता है। तो ये इस समय ये जो पार्ट आपके साथ उस समय होता है, ये सिर्फ शारीरिक नहीं, आप मानसिक तौर पे भी बहुत बड़ी जंग लड़ रहे होते हैं
कोविड के साथ, उस वायरस के साथ, कि मैं अपने जो हमारे अपने आसपास हैं, जो हमारी ही सेवा कर रहे हैं, उन्हें कैसे बचा के रखूं अपने आप से। आपको इस संकट ने क्या सबक दिया? 2 चीज़ें। मैं नए शहर में हूँ, मैं अकेली थी। अब आप देखेंगे कि मैं उदाहरण देना चाहूँगी कि एक दिन 3rd डे डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि दिन में आपको 4 से 5 बार अपना बुखार और ऑक्सीजन ट्रैक करके रिकॉर्ड हमें शाम तक भेजना है। दोपहर के वक्त मेरा थर्मामीटर टूट गया गिर के, जो हमारा मैनुअल पहले वाला होता था, इलेक्ट्रॉनिक नहीं था। अब उस दिन मैं बहुत परेशान हुई। मैंने जहाँ मैं समझ पाई, जिनको समझ पाई, उनको मैंने मैसेज, कॉल, डॉक्टर्स के साथ सबको कॉल किया, और 40 मिनट के अंदर मेरे पास 3 थर्मामीटर थे। तो ये मेरे आसपास के लोग हैं, जो हम कहते हैं हम नए शहर में जाते हैं, हार्डली मुझे 2 साल हुए यहाँ रहते हुए, लेकिन उस वक्त मुझे समझ में आया कि जो मेरे आसपास लोग हैं, जिन्हें मैं बहुत पहले से नहीं जानती, लेकिन इस शहर में वो लोग मुझे मिले, तो एक नए परिवार, एक नई दोस्ती, नए परिवार, नए लोग। उसके अलावा डॉक्टर्स लगातार बोल रहे हैं आप बाहर निकलें, धूप लें, एक्सरसाइज करें, लेकिन मेरे आसपास, मैं एक हॉस्टल संभालती हूँ यूनिवर्सिटी में ही, तो मेरे स्टाफ मेंबर्स थे, कुछ स्टूडेंट्स भी थे जो एग्जामिनेशन देने आए थे। मैं उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती थी। मुझे मेडिसिन्स, फ्रूट्स, जूस, नारियल पानी, नींबू, जो भी दवाइयाँ, जो भी सुविधाएं चाहिए, वो सब मुझे डोर स्टेप पे दे दी जाती थी। तो ये एक पॉजिटिव रहा। एक नई चीज़ जो सीखने को मिली वो ये थी कि बचपन से छुआछूत की बात सुनते आए थे, वो पहली बार रियलाइज़ हुआ कि वो क्या होता होगा, कि हर कुछ दरवाजे पे रखा है, आप निकल के ले लिए तो वो छू के चला जाएगा। वो सामान छूने से डर रहा था जो इंसान आ रहा था। नीयत बहुत अच्छी थी, लेकिन हम वो तो नहीं फील कर पाए जो लोग पहले फील करते थे, बट ये ज़रूर समझ में आया कि वो क्या अनुभव करते होंगे उस 14 दिन में। ये ज़रूर थोड़ा सा आभास इस बात का भी हुआ। हमारे साथ आज चाय पे चर्चा कर रही हैं डॉक्टर गरिमा मिश्रा। गरिमा जी, ये कोविड-19 का संकट हमारे तबके, ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए कितना भयावह है? अलग अलग स्तर पे अलग अलग तरीके से है। पारिवारिक तौर पर देखें, मैं भी सिर्फ उन महिलाओं की बात करूंगी जो घर में रह के परिवार की देखभाल कर रही हैं। जिन महिलाओं को हो गया, जिनके बच्चे हैं, या जिनके घर में उनके पति या बुज़ुर्ग जो परिवार के सदस्य थे, अगर वो इस वायरस से संक्रमित हुए, उन्होंने बिना अपनी चिंता किए उनकी देखभाल करी और वो उनके साथ लगी रहीं। तो मैं एक बार अकेली थी, मैं शायद आइसोलेशन में आ गई या दूर हट गई सबसे, लेकिन जो महिलाएं घर परिवार में रह रही हैं, वो ये बहुत मुश्किल का समय उनके साथ गुजरा कि वो किस तरीके से इसे हैंडल करें अपने घर वालों की देखभाल करते हुए। दूसरा, जो महिलाएं काम पर थीं, उनके ऊपर इसका एक अलग तरीके से, जो बार बार स्टडीज़ अब दिखाई जा रही हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट लेवल से किस तरीके से उसका स्तर नीचे आता जा रहा है, वो नौकरियों से बाहर हो चुकी हैं। जो घर पे काम कर रही हैं उन पे दोहरा बर्डन आ चुका है, डबल बर्डन है। आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रही हैं, प्लस आपको घर भी संभालना है। और तीसरा तबका हमारा है वो बच्चियाँ जो स्कूल से बाहर हो रही हैं, क्योंकि अब ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वो बच्चियां जो अभी तक स्कूल जाती थी, उनके पेरेंट्स केवल कंस्ट्रक्शन का काम करने आते थे। इस साल वो अपने सारे बच्चों को लेके आ गए, क्योंकि स्कूल्स बंद हैं, किताबें मिली, बच्चों ने पढ़ाई नहीं की या किताबें ही नहीं मिली, राशन ठीक से नहीं मिल पा रहा था, जबकि सरकार ने व्यवस्था बहुत अच्छी की थी, लेकिन फिर भी ये आदिवासी क्षेत्र के लोग थे। ये सब अपने छोटे बच्चों को, 12वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्चियाँ, 7वीं, BA, जो भी बच्चियाँ थीं जो कभी शायद नहीं आती थी, वो भी इस समय इन कामों में जुड़ गईं। तो हम अलग अलग स्तर पे देखेंगे तो अलग अलग तरीके से इन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है इस चीज़ का। महिलाओं की शिक्षा की बात करें, खासतौर पर बच्चियों की शिक्षा, क्या उसमें भी इस वजह से कुछ विराम या कोई रुकावट या कॉमा या फुल स्टॉप आएगा? जी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि या रघुनाथपुरा करके एक गांव है, वहाँ पे एक संस्कृत विद्यालय है जो कि इन बच्चों को, जो लोकल बच्चे हैं उनको पढ़ाता है। तो अब वहाँ पे जानकारी, वहाँ पे हम जब विज़िट करने गए थे और वहाँ पे मास्क वितरण और इन सब का जब हम अभियान चला रहे थे, तो वहाँ में जानकारी मिली कि 151 बच्चों में से लगभग 100 से ऊपर बच्चों के पास मोबाइल नहीं है। ऐसी जब स्थिति आती है तो पहला जो स्टेप होता है वो बच्चियों को सबसे पहले उस चीज़ से पीछे खींच लेने का होता है। इस बार एडमिशन ज़्यादा हुए हैं, SR की रिपोर्ट है, एडमिशन ज़्यादा हुए हैं इस बार सरकारी स्कूल में, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे वो अपने बच्चों को सीधा सरकारी स्कूल में लेके आए, क्योंकि सबको पता है 1 साल ख़राब होने वाला है तो हम फीस क्यों दें वहाँ पे। और इसमें से भी लोगों ने बच्चियों को हटा लिया कि अगले साल भेजेंगे, क्यों भेजना है। सरकार ने
इतनी कोशिश की थी, इसलिए लोग अपने बच्चों को और बच्चियों को स्पेशली स्कूल भेजने लगे थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें मिल रही थी, सरकार से मुहैया कराई जा रही थी। जब वो हटी तो लोग फिर से बैकफुट पे आ चुके हैं और उनको लग रहा है कि अगले साल देखेंगे जी, इस साल तो हम उनको नहीं पढ़ाएंगे। अब अगले साल क्या स्थिति होगी अभी हम थोड़ा आकलन नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि हम आर्थिक तौर पे भी हम मंदी से गुजर रहे हैं, सामाजिक मानसिक तौर पे पारिवारिक स्तर पे आमदनी बहुत कम हो चुकी है। इन सब का असर बच्चियों की पढ़ाई पे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, जो कि एक बहुत चिंता का विषय है। ये रेडियो लेक्सिटी है और चाय पे चर्चा में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गरिमा मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा, आपसे जानना चाहूँगा कि अब हर समय जो भी कठिन समय होता है, ये एक मानव वृत्ति है कि हम उससे संघर्ष से जीतते हैं और उसके बाद उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकालते हैं। यही शायद मानव की पूरी कहानी है अब तक इतिहास की। बताएं कि इस काले समय, इस कठिन समय में भी क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगती हैं कि ये चीज़ें हमने बतौर मानव सीखी हैं, या इस संघर्ष में इन चीज़ों ने हमें विजयी बनाया है। ये पूरा साल तो जब मोटा मोटा याद करेंगे, कभी भी याद करेंगे और अभी भी देखते हैं, तो वो सिर्फ कोविड की परेशानियों, प्रवासी लोग जो शहर से गांव जा रहे थे उनकी तस्वीरें तुरंत सामने आने लगती हैं, और वो जो दुख, जो परेशानी हम आसपास देख रहे हैं और जिस तरीके से बदलता माहौल है, डेथ रेट देख रहे हैं, या अब आसपास गाँव में या परिवारों में जहाँ नहीं पहुँच रहे थे वहाँ भी केसेस पहुँच रहे हैं, तो इससे एक ग्लूमिंग पिक्चर तो बनती है इस पूरे वर्ष की। लेकिन उसके साथ ही साथ जो इनिशिएटिव हमने देखा, जो लोग बाहर निकले हैं, सिर्फ एक तबका ही नहीं कि जो सिविल सोसाइटी या NGOs थे जो काम कर रहे थे, ऐसे बहुत से लोग अपने अपने स्तर पे जो अपने विद इन जॉब में कर रहे थे, जिन्हें हम आज कोरोना वॉरियर्स के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपना कार्य किस तरीके से निभाया है ये हम सब देख रहे हैं। उसके अलावा अपनी अपनी कैपेसिटी में स्टूडेंट्स, फैमिलीज़, लोग अपना ग्रुप बना के, NGO फॉर्म करके, कहीं और से मदद करके, मुंबई में आप डब्बा वाला की कहानी सुनेंगे, बहुत लोग घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन जैसे, और बहुत से तमाम, ये तो एक दो नाम में शायद मेरी ज़बान पे अभी आ रहे हैं। इन सब चीज़ों के ज़रिए हमने देखा कि अभी भी मानवता, इंसानियत कैसे इसके ऊपर आ रही है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक सेइंग भी है कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं मारती है तो आपको मजबूत बनाती है। तो अगर हम इससे उबर पा रहे हैं इसीलिए कि हम एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। उसके अलावा सरकारी नीतियाँ आप देख लें, NCW लगातार, अगर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ रहे हैं तो कॉल्स आ रही हैं, उन पे एड्स बन रहे हैं। मीडिया का दोनों स्वरूप मैं बोलूँगी देखने को मिल रहा है। तो हम नेगेटिव की तरफ कम बात करेंगे क्योंकि उस पर लगातार बातें हो ही रही हैं, उसको क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके थ्रू हम जान पा रहे हैं, आज ट्विटर के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू हमें जानकारियाँ मिल रही हैं। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। इनफैक्ट जब मैं पॉजिटिव आई, सरकारी तंत्र है, कुछ कमियां हम बिल्कुल नागरिक के तौर पे निकाल सकते हैं और सबको परेशानियां हुई होंगी, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से रिस्पांस मिला है इस टाइम पे बहुत सराहनीय है, क्योंकि जो कोशिश है वो कोशिश इस चीज़ के भी ऊपर थी। मुझे कम से कम उन स्टार्टिंग के 6 दिन में अलग अलग 5 डॉक्टर्स के कॉल आए थे, जिस स्टेज पे वो थे, जहाँ जहाँ से उनसे बात हो सकती थी कि ये आपको दिक्कत है, आप 24 घंटे में कभी भी कॉल करें। तो ये जो चीज़ है, जो आपको ये चीज़ मिल रही है, मुझे लगता है ये इंसानियत की बहुत बड़ी जीत है और यही एक तरीका है जिससे हम इस बुरे समय से बाहर निकल सकते हैं। हमारे साथ आज चाय पे चर्चा कर रही हैं डॉक्टर गरिमा मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा, जाते जाते तमाम लिसनर को, ख़ास तौर पर महिलाओं को, बच्चियों को क्या मैसेज देंगी? वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा बातें नहीं की हैं, बट एक चीज़ इन जनरल पहले सबको कहना चाहूँगी, आप इस बीमारी को, ये जो भी एक अभी समय चल रहा है, इसको बिल्कुल मानसिक तौर पर ये ना सोचें कि जिसको हो गया है उसके पास नहीं जाना है, या वो ठीक हो जाएगा तो भी उससे दूरी बना के रखनी है, या कैसे हो जाएगा। बहुत सारी आपको व्हाट्सएप पे न्यूज़ मिलेंगे, अभी भी मिल रहे हैं, उन पे भरोसा ना करके किसी ऑथेंटिक, जो सरकारी पोस्टर्स, अब इस समय हर एजेंसी एक सरकारी पोस्टर्स लगा रही है, उसका ध्यान रखें, मास्क लगाएं और हाथ धुलते रहें। इसके अलावा और कोई भी इससे बचने का तरीका नहीं है। और जो भी बातें हैं उसको प्लीज़ बार बार चेक करें कि क्या वो सही में ऐसा है या नहीं है। महिलाओं, बच्चियों के लिए इन जनरल यही है कि बहुत सी कोशिश हो रही हैं, आप बस हिम्मत बना के रखें और आगे बढ़ते रहें। बहुत बड़ा क्षेत्र है जो खुला हुआ है आपके लिए। बस परिवार से ये उम्मीद करती हूँ कि वो अपने बच्चियों को और महिलाओं को सपोर्ट करेंगे
जैसे मैं आज यहाँ बैठी हूँ, हम में से बहुत आके फिर यहाँ बैठ सकती हैं। डॉक्टर गरिमा मिश्रा, आपका हृदय से आभार।